पहले तो ये DNE है क्या? इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन में जो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं इन द मनी में, उनको इसको कैसे समझना चाहिए, कैसे इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करें वो लोग? सुमित जी, दो तरीके होते हैं ट्रेड करने के। एक होता है कि कॉम्प्लेक्स तरीके से मैं समझाऊं, दूसरा होता है कि प्रैक्टिकली एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, रिटेल निवेशक को जो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है उसे क्या करना चाहिए। मैं दूसरे तरीके से अगर बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊं जी। तो हम मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि ऑप्शंस में दो कैटेगरीज है। एक होगा इंडेक्स ऑप्शन, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, थोड़ा बहुत आजकल फिर निफ्टी, और दूसरा होगा स्टॉक ऑप्शंस। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑलरेडी लास्ट वीक में जो आईटीएम ऑप्शंस होते थे उनके मार्जिन वगैरह पिछले ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल से बढ़ गए थे। जी। पर उसी के सामने अगर आप देखें तो इंडेक्स ऑप्शन जैसे काम कर रहे थे वैसे ही कर रहे। अब होता क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने शायद 1 या 1.5 साल पहले किसी के साथ देखा था वो ये था, काफी बार हम इलिक्विड ऑप्शंस भी लेते हैं, जैसे कि ग्रासिम हो या कुछ हो। लास्ट डे को अगर वो इन द मनी हो जाए, इन द मनी हो जाए यानी आपने कॉल लिया है जी। फॉर एग्जांपल 1100 का और आपका स्टॉक चल रहा है 1102-3, तो वो 2-3 रुपए उसमें इन द मनी वैल्यू आ जाती है। बट उस वक्त अगर आप सेल करना चाहते हो और आपको बायर नहीं मिले, जी। तो नॉर्मली एक्सचेंज इसको ऑटो स्क्वायर ऑफ मोड में डाल देती थी। ये ऑप्शन शायद अप्रैल लास्ट ईयर से निकाल दिया गया था। बट अब ये क्योंकि ऑप्शन आया, हमें एज अ ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर क्या करना होगा। तो सबसे अहम बात, मेरी मेरी सलाह ये होगी, आप जब लास्ट वीक में जाते हो ट्रेडिंग के, यानी महीने के लास्ट वीक में, जी। तब आप स्ट्रेट नेक्स्ट मंथ के स्टॉक ऑप्शन में काम करो। यानी आप जो स्टॉक के ऑप्शन काम कर रहे हो वो उस महीने के इन द मनी ऑप्शंस में तो बिल्कुल भी काम मत करो। अगर करना चाहते हो तो आउट ऑफ द मनी में करो। जी। जैसे ही आपको लगे कि इन द मनी आया है, सबसे अहम बात होगी जी। प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करो। और स्पेशली जो गुरुवार का दिन होता है, लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी, जी। आप स्टॉक ऑप्शन में बिल्कुल भी उस महीने के ऑप्शन में काम मत करो। इससे आपकी ये जो पूरा प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन, मतलब आप बोलते हैं जैसे कि स्ट्राइकिंग इन द रूट, तो आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। आपको ये स्क्वायर ऑफ वगैरह से आप दूर होगे। जी। जहां तक इंडेक्स ऑप्शंस की बात है, आप इसको 3.25-3.20 के आसपास स्क्वायर ऑफ भी कर दो तो आप इस सारी चीजों से और इस पेनल्टी से दूर हो जाओगे। वरना काफी बार आप ये देखोगे कोई 1100 लॉट साइज है जिसमें 1.5-2 रुपया प्रीमियम है, आप वो खरीदने या अटक जाओगे उसमें, आपको 20 से 22 हजार रुपए इसमें फाइन आ सकती है। जी। तो आपको सिर्फ करना इतना ही है, जो लास्ट हफ्ता होगा उसमें आप ट्राई करो, आप अगले हफ्ते के स्टॉक ऑप्शंस करो। और अगर उस महीने के भी कर रहे हो तो गुरुवार के दिन बिल्कुल भी उसमें काम मत करो, स्ट्रेट छोड़ दो, नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन में जाओ। और अगर इंडेक्स ऑप्शन में काम कर रहे हो, 3.20 को आप स्क्वायर ऑफ कर दो। जो भी आपकी पोजीशन हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, आप स्ट्रेट स्क्वायर ऑफ कर दो, जब तक कि वो वे आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। यानी आपने 17,200 की पुट ली है और अगर 10 मिनट बचे और 17,400 मार्केट चल रहा है, तो आपको पता है कि 10 मिनट में 200 पॉइंट आने की चांसेस बहुत कम है, तो आप इग्नोर कर सकते हो। बट अगर 17,200 की पुट आपने ली है और स्पॉट प्राइस चल रही है 17,210, जी। तो आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दो, क्योंकि चांसेस है कि शायद एवरेज प्राइस वहां पे आ जाए और आपके अगेंस्ट एक पेनल्टी हो जाए। जी। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्वायर ऑफ करना है। लास्ट डे को आपको स्टॉक ऑप्शन में नेक्स्ट मंथ की स्ट्राइक प्राइस में काम करना है।